ये जो आप किला देख रहे हो दोस्तों, ये वही किला है। और इस किले के जो मैदान आपको इतना जो आप किले के सामने मैदान देख रहे हो, इस किले के मैदान के अंदर ही पूरा का पूरा राजा महाराजाओं का जो फंक्शन हुआ करता था वो यहाँ पर हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पीछे के दरवाजे से आपको लेके चलता हूँ इस किले के अंदर का भाग, जो मैं उसका अंदर का भाग उसका व्यू और उनका अंदर का किस टाइप का किस तरह से पूरा का पूरा लोकेशन है वो मैं हो सके जितना मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब हम अंदर आएंगे तो हमें इस जो गली है ये गुफे के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया था। एकदम इतनी छोटी सी गली कि यहाँ पर एक समय पर सिर्फ एक ही आदमी चला करे या फिर एक घोड़ा ही दौड़ा। ये कुछ ज़्यादा बड़ी लंबी दीवार और से छोटी दीवार से बनी हुई और एकदम छोटा रास्ते से बनी हुई है। यहाँ पर हमें कोई भी सीढ़ी या फिर एकदम सीधा रास्ता देखने को नहीं मिला। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से गिरा हुआ ये रास्ता हमें देखने को मिल रहा है। ये तो अभी के समय में दोस्तों ये ऐसा दिख रहा है, तो उस समय में हमें कैसा नज़ारा देखा गया होगा। लेकिन हम थोड़े से अंदर जाओगे तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ देखने को मिलती है और यहाँ तक ये गली इतनी पतली हो जाती है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान आराम से चल सकता है, दूसरा इंसान यहाँ से बाजू में से ऊपर भी नहीं निकल सकता। इस किले के हम अंदर से आप देखो हम अंदर आ गए हैं और यही है इस किले का जो पीछे का रास्ता, जो कभी कभार मुसीबत आने पर या फिर दुश्मन सेना हैवी हो जाने के बाद जो राजा को सावधानी और एकदम सेफ्टी के हिसाब से इन किलों से दूर जाने के लिए इन रास्तों का उपयोग किया जाता था। आप अंदर आके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता जो गुफे के तौर पर इस्तेमाल एकदम छोटा सा रास्ता बनाया गया। अब हम आगे दोस्तों इस किले के अंदर, इतने टाइम हम बात कर रहे थे इस किले के बाहर के बारे में और अभी हम इस किले के अंदर आ गया। और इस किले के अंदर हम जैसे ही अंदर आएंगे तो हमें एक छोटा सा रूम देखने को मिलेगा। लेकिन ये इस किले के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सैनिक तैनात या फिर उनकी सामान रखने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। इस किले के अंदर हमें दोस्तों एक ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि हर एक कदम पर हमें सीढ़ियाँ चढ़ने को मिलती है और थोड़े के बाद हमें वापस सीढ़ियाँ उतरने के लिए मिलती है। इन किले के चारों ओर दीवारों पे हमें छोटे छोटे इस टाइप की खिड़कियाँ जैसे ब्रूज जैसे बनाए गए और हर दीवार पे एक छोटे छोटे हॉल्स जो हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर भी सैनिक अपने दुश्मन सेना पर नजर रखने का काम किया करते थे। और सामने जो दीवार देख रहे दोस्तों, उस दीवार की तरफ से हमने पूरा घूम के अभी हम आपको बाहर का परिचय दिया और अभी हम आ गए हैं अंदर। अभी दोस्तों मैं जिस इस ग्राउंड पे खड़ा हूँ, इसी ग्राउंड पे पहले तोहफे रखा करते थे और तोहफे का मुंह जहाँ पर दुश्मन सेना का जहाँ पर आने के लिए ज़्यादा खतरा हुआ करता था उस तरफ से उन तोहफे का मुंह रखा करते थे। और अभी हम चलते हैं आगे और अभी भी हम एक ऐसे और बुर्ज पर हम आ गए जहाँ पर एक सेना की टुकड़ी यहाँ पर पूरी की पूरी तैनात हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ के चौकी जैसा ग्राउंड और 2 राउंड में पूरा का पूरा बनाया गया है दोस्तों। इसी तरह से हमें इस दीवार के थोड़े और आगे चलते चलते हमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जिसका हमें इतने छोटे से किले में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान में रखकर बनाया गया था। यहाँ एक और चौकी हमें इस तरह से देखने को मिल रही है। इस किले के यहाँ पर ऊपर तोहफे रखी गई थी और इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर एक रूम भी है जो यहाँ के बाद से कोई अगर राजा या फिर उनके सामंत लोग या मंत्री लोग आया करते थे या कभी दूसरे राजा इनसे मिलने के लिए आया करते थे, उनको रुकने के लिए पूरा का पूरा इनके नीचे एक रूम बनाया गया है जो वहाँ पर रोका करते थे। यहाँ पर भी हमें एक शौचालय जैसा देखने को मिल रहा है, वॉशरूम जैसा देखने को मिल रहा है, जो हो सकता है कि यहाँ पर जो सैनिक तैनात हुआ करते थे उनके ध्यान में रखकर उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसको पूरी की पूरी उनकी ध्यान रखा जाता होगा दोस्तों। और एक ऐसी जगह हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर भी तोहफे रखी जाती थी और इन तोहफे का मुंह जो होता था उनके जो किले का मेन गेट हुआ करता उनके एग्जैक्ट ऊपर ही इन तोहफों को रखा जाता था, क्योंकि किले का दरवाजा तोड़कर ही कभी दुश्मन सेना अंदर दाखिल होती थी। और इसी तरह से यहाँ पर इस तोहफा मुंह भी उस तरफ हमें देखने को मिल रहा है। ये जो दोस्तों नीचे जो गेट देख रहे हो यही दूसरा इस किले का मेन और मुख्य गेट है, जिसे हमें शाही गेट भी बोलते हैं। और इस किले के ऊपर इस गेट के ऊपर हमें एक और चौकी जैसा और
पूरा का पूरा रूम जैसा, और ऐसा रूम देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ आप देखोगे सिर्फ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमें एक रूम जैसा भी, ग्राउंड जैसा देखने को मिला है, जहाँ पर पूरी की पूरी एक सेना यहाँ पर तैनात हुआ करती थी। इस किले के बारे में हम बात कर रहे थे, तो किले के अंदर सिर्फ राजा और उनके मंत्री और सामंत लोग और पुरोहित लोग ही रहा करते थे। प्रजा जो होती थी वो पूरा इसके किले के इर्द गिर्द और इनके आजू बाजू में रहा करती थी, तो इनके अंदर सिर्फ सेना और राजा ही रहा करती थी। इस किले के अभी हम आगे एकदम ऊपर की तौर पर, आप ऊपर की तौर पर आकर देखोगे तो कितना इस किले का भव्य निर्माण किया गया। और दूसरी खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप खोदोगे तो आपको बड़े बड़े सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही देखने को मिलेगा। इस किले के मेन गेट के ऊपर आपको एक ऐसी बालकनी देखने को मिलेगा। आप सामने एक छोटी सी दीवार देख सकते हो, इस दीवार के पीछे भी ऊपर दीवार एंड हो गई, लेकिन किस तरह से इसका निर्माण किया गया आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से पूरा का पूरा इसकी कारीगरी जो की गई है एक अद्भुत कलाकारी के तौर पर पेश किया गया। इस किले के चारों तरफ आप जहाँ तक आपकी इस किले की नजर जाएगी आपको चारों तरफ दीवार देखने को मिलेगा, और दीवारों के हर पर आपको छोटे छोटे हॉल्स जो देखने को मिल जाएगी, जो इस दीवारों के लिए और इन किले के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। दोस्तों अभी हम चलते हैं इस किले के ऊपर, जो गेट के ऊपर एक और जो ब्राउन सीढ़ी चल के ऊपर रूम जैसा एक चौकी जैसा बनाया गया है, उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम आगे दोस्तों इस किले के एग्जैक्ट ऊपर है, इससे ऊपर हमें कहीं जाने के लिए नहीं मिला। ऐसा लगता है कि हम जो पानी की जो टांकी जो हमें नीचे बहुत ऊपर दिख रही थी, अभी वो हमें नीचे दिख रही है और हम उनसे ऊपर आ गए। इस किले का मुख्य गेट वो है, और इस गेट के आगे एक और गेट देखने को मिले। इन किले को दो गेटों को तोड़कर ही कोई दुश्मन सेना अटैक करे तो उसको अंदर दाखिल मिल जाता था, और एक जो मुख्य गेट है वो उसके साइड में, मतलब टोटल इस किले को आपको 3 गेट, बड़े बड़े 3 गेट देखने को मिल जाता है। होली के टाइम पर इन जो मैदान है इस किले के अंदर, जो मैदान इस मैदान के अंदर बड़ी बड़ी घेरे हुआ करते होती है, आज भी बड़ी घेरे होती है, और होली दहन भी इस किले के अंदर ही होता है, और होली का प्रोग्राम भी इसी के अंदर आज भी यहाँ पर होता है। तो कहा ये भी जाता है कि दोस्तों उस टाइम भी अगर राजा रजवाड़े के टाइम में जो भी कोई छोटे मोटे फंक्शन होते थे, वो इस किले के जो बाहर, जो मैंने आपको जो पहले भाग के अंदर जो खुला मैदान दिखाया था, उस मैदान के अंदर ही पूरा का पूरा जो शादी हुआ करती थी या फिर कुछ भी छोटे मोटे राजा के फंक्शन जो हुआ करते वो पूरा का पूरा इस किले के जो मैदान में हुआ करते थे। अभी मैं नीचे जाके आपको जो मेन और मुख्य गेट दोनों दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें बाहर से एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन हम पीछे के रास्ते से अंदर आए हुए, इसलिए हमें ज़्यादा शोर किए बिना, ज़्यादा चिल्लाए बिना, ज़्यादा बोले बिना हमने इस किले के पूरी की पूरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ थोड़ा आगे आके हमें एक ऐसा रूम देखने को मिला है जिसके रूम के छत के नीचे हमें बहुत से हॉल देखने को मिला। हमें ऐसा लगता है कि इन हॉल के नीचे भी एक रूम बनाया गया, जो उनको एक प्रकाश के लिए, एक तो उजाले के लिए पूरा का पूरा ये नीचे घूम रहा जैसा छोटे छोटे हॉल्स बनाया गया। यहाँ पर हमें एक सीढ़ी भी देखने को मिली है, जो सीढ़ी अभी जाली से पूरा का पूरा लॉक किया गया है, और इसके अंदर ये ऐसा लगता है कि ये एक ऊपर से एंट्री है दोस्तों। नीचे से इस रूम के चारों ओर हम घूमे, लेकिन हमें कहीं भी एंट्री नहीं देखने को मिले। ये है दोस्तों वो शाही गेट और शाही दरबार। इसी गेट से अंदर राजा और जो बड़े बड़े राजा लोग, सावन, उनके मंत्री आया जाया करते थे। और ये जो है दोस्तों जो पहला दूसरा गेट है, जो ये गेट अभी जो प्रेजेंट टाइम से आप बाहर से देखोगे तो आपको लॉक देखने को मिलेगा, लेकिन हम पीछे के रास्ते से आए इसलिए मैं आपको पीछे का भाग ही देखने को हमें भी मिला। और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको जो शाही गेट है, शाही दरबार है, वो हमें देखने को मिला है दोस्तों। और इसी के अंदर का मैंने आपको पूरा का पूरा वीडियो, अंदर जो आपने देखा होगा वो वीडियो मैंने आपको दिखा है, क्योंकि हम पीछे के रास्ते से आए थे, इसके लिए आपको पहला एक किले का अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश की, और पूरा का पूरा हमने आपको दिखाया है। उसके पूरे लास्ट में आपको हमें गेट देखने को मिला, जो हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो मेरा ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।